उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। पिछले दिनों सीएम योगी ने जो प्रदेश भर में अवैध टेम्पो और बस स्टैंड संचालित हैं, उनको तत्काल बंद कराए जाने, इसके अलावा जो शहरी क्षेत्रों में अव्यवस्थित तरीके से स्टैंड संचालित किए जा रहे हैं, उनको व्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए डीएम ने। क्या कुछ निकल के बैठक से सामने आया? हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं आईएनडीए का इंटरनेट चीफ पंकज सिंह गौर। बिल्कुल उदय, सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सीतापुर के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने आज जो है कलेक्ट्रेट में काफी देर तक संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही अगर बात करें तो पुलिस और परिवहन विभाग के अलावा नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा अभियान के क्रम में ये बैठक आहूत की गई है और बैठक जो हुई है उसमें महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जितने भी कस्बे हैं, शहर हैं, वहां पर जो टैक्सी स्टैंड है उनको व्यवस्थित किया जाएगा। यानी उनके टेंडर होंगे, नगर पालिकाएं टेंडर करेंगी, उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा और उनको वहां पर जो टैक्सी चालक हैं उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। टैक्सी स्टैंड पर जो है किराए की सूची चस्पा होगी। सुविधाओं की अगर बात करें तो उन्हें पेयजल और शेड डाला जाएगा जिसके नीचे चालक जो है वो रह सके और एक व्यवस्थित ढंग से वहां पर टैक्सियां खड़ी हो सके। तो जितने भी नगर पालिका क्षेत्रों में जो टैक्सी स्टैंड है वहां के लिए व्यवस्था की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी जो है नगर पालिकाओं को दी गई है कि वो इसको रेगुलाइज करें और खास ही टेंडर निकालें। टेंडर प्रक्रिया में जो आएंगे उनको ही वहां खड़े होने के लिए अधिकृत किया जाएगा। अभी मेरी बात हुई है अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह से। उनके मुताबिक सीतापुर में अवैध कोई भी टैक्सी स्टैंड संचालित नहीं है और जो टैक्सी टेम्पो स्टैंड चल रहे हैं उनके लिए ये खास व्यवस्था की जा रही है, उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। चूंकि आज जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जो बैठक की है उसमें अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जो है एनपी सिंह के अलावा एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और इसके अलावा नगर पालिकाओं के जो ईओज थे वो सारे लोग बैठक में थे। काफी देर तक बैठक चली है जिसमें एक तो टैक्सी स्टैंड से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, दूसरा सड़क पर किसी भी तरह की गाड़ी अब खड़ी नहीं होगी, ये बड़ा निर्देश दिया गया है। एनएचआई जो है ये सुनिश्चित करेगी जो ब्लैक स्पॉट हैं वो हटाएगी, ये एनएचआई की जिम्मेदारी दी गई है। दुकानों के सामने कोई भी गाड़ी अब खड़ी नहीं कर सकेगा। पहले वो पार्किंग स्थल में गाड़ी खड़ी करके आए, उसके बाद वो मार्केट में आए। तो ये बड़े निर्णय लिए गए हैं और टैक्सी स्टैंड वाला मैंने आपको पहले ही बताया, टैक्सी स्टैंडों के लिए खास चूंकि कई कस्बे सीतापुर में हैं, कई ऐसे स्थान है जहां पर जगह जगह टैक्सी स्टैंड थे, उनकी सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं था, वो खुले में रहते थे चालक और सवारियां भी खुले में रहती थी और व्यवस्थित ढंग से वाहन खड़े होते थे। जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था, तो उन्हें एक तो व्यवस्थित किया जाएगा, नगर पालिका उन्हें संचालित करेगी, टेंडर प्रक्रिया के जरिए वहां पर बाकायदा किराया सूची चस्पा होगी ताकि कोई मनमानी रूप से किराया न ले सके। चालकों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, यात्रियों के लिए सुविधा भी रहेगी कि वो 3 सेट के नीचे कम से कम समय बिता सके जब तक उनकी टैक्सी नहीं चलती है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी। ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। अब ये कितना अमली जामा इसमें पहनाया जाएगा ये तो फिलहाल देखने वाला होगा, लेकिन अगर बात करें तो और भी कई जो है निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि जानकारी हमें मिली है अधिकृत रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने। कहा है जिलाधिकारी अनुज सिंह ने व्यापार मंडलों से वार्ता करके अतिक्रमण हटवाए जाने के लिए वो निर्देशित करें। मतलब उन्होंने निर्देश दिया है
कि अतिक्रमण हटवाया जाए, लेकिन व्यापारियों से बातचीत करके ही ये कदम उठाए जाएं। और इसके अलावा जो और निर्देश दिए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको पहले ही बताया कि जो संचालित स्टैंड हैं उनके पार्किंग स्थल तत्काल बंद कराते हुए स्टैंड एवं पार्किंग स्थल का उचित प्रबंध किए जाने। जैसे मैंने बताया आपको कि नगर पालिका अब उन्हें टेंडर प्रक्रिया में लाएगी और उसके बाद अब जो है वो अपने स्टैंड पर टैक्सियां खड़ी कर सकेंगे। ई रिक्शा के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। जो नगर क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं सभी ई रिक्शा हेतु एक यूनिक नंबर आवंटित कर उन्हें प्रदर्शित कराया जाए। ये बड़ी बात कही गई है जिससे दुर्घटना या अन्य स्थितियों में आसानी से संबंधित ई रिक्शे का विवरण उन्हें प्राप्त हो सके। तो ये महत्वपूर्ण जो है इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से क्योंकि इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही ऐसे निर्देश दिए थे, उनको अमली जामा पहनाने के लिए अब जिले में अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए आज जो है अमली जामा बैठक के जरिए पहनाना शुरू किया है। अब 1-2 दिन बाद कस्बों में शहरों में इसका असर भी देखने को मिलेगा और आई इंडिया लगातार ऐसी खबरों पर नजरें गड़ाए हुए है ताकि लोगों तक जानकारी हो सके, लोग समझ सकें कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, प्रशासन क्या करना चाह रहा है। इसलिए हर एक महत्वपूर्ण जानकारी बैठक से भी निकालकर अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये बैठक चली है। महत्वपूर्ण बैठक 1-2 दिन में निश्चित तौर पर जमीन पर उतरकर इस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने आई इंडिया से इसकी पुष्टि भी की है और भी कई निर्णय इसमें लिए गए हैं और ये सब आपको 1-2 दिन में जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगेंगे। यकीनन अहम निर्णय लिए गए हैं। आज जिलाधिकारी ने जो बैठक में निर्णय लिए हैं और इन्हें धरातल पर उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। बस देखना यह है कि कितनी जल्दी इन निर्णयों को अमली जामा प्रशासन और संबंधित पुलिस के अधिकारी पहना पाते हैं, क्योंकि जो निर्णय लिए गए हैं उनमें चाहे यात्रियों की सुविधाओं की बात करें या जो टैक्सी के चालक हैं उनकी बात करें, उनके लिए अब वो खुले में नहीं उनको रहना पड़ेगा। उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, टीन सेट डलवाया जाएगा, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था होगी। इसके अलावा किराया सूची भी चस्पा होगी। है एक तरीके से कह सकते हैं जैसे कि रोडवेज बस अड्डों से बसों का संचालन होता है, उसी की तर्ज पर ये टेम्पो स्टैंडों को अब विकसित किया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। फिलहाल इंडिया ने इस खबर को आप तक पहुंचाया है। आप लोग इंडिया के साथ जुड़े रहें, सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों से रहें अपडेट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।